Next case log we are going on this is search and survey. So number one is Shubha and Prabha Bilgers versus Income Tax Officer 2010. So in this case what happens is someone is issued under section 131 subsection 1 who impound books of accounts. मीन्स असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई एसएससी ने अपनी इनकम जो है वो डिस्क्लोज नहीं की है, तो हम उसको एक नोटिस इशू करते हैं, समन जिसे कहते हैं कि हम आपकी बुक्स जो हैं उसको इम्पाउंड करेंगे, रिटेन करेंगे। तो उस केस में ये होता है कि असेसिंग ऑफिसर कैन रिटेन बुक्स अप टू 15 डेज और उस पीरियड को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन है कि कितना एक्सटेंड कर सकते हो, ये मेंशन नहीं किया गया है इस सेक्शन में 131 में। को कितना एक्सटेंड कर सकते हो, मंथ के लिए या ईयर के लिए। तो वैकर एक्सटेंशन अलाउड इन गेज, अब वो जो एक्सटेंशन मिलेगी वो गेज में मिलेगी आपको या मंथ में या ईयर में, तो ये क्वेश्चन है। तो उसमें क्या डिसाइड होता है, तो ओरिजिनल जो पीरियड है हमारा जो हम रिटेन कर रहे हैं बुक्स वो कितना है, वो है 15 डेज का। तो देखिए ओरिजिनल पीरियड आपका गेस में है तो आपकी एक्सटेंशन जो होगी वो भी आपकी गेस में ही अलाउड होगी। इसका मतलब है मैक्सिमम 30 दिन तक की आप और एक्सटेंशन कर सकते हो। तो इट मीन्स उसको हम मंथ में या ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बेसिक रूल है, लेकिन यहाँ पर क्या पीरियड सपोज चलो आपको 2 मंथ्स को हम एक्सटेंशन कर सकते हैं कि उसकी मंथ्स में, लेकिन गेज है तो आप कर सकते हो गेज में। तो अच्छा केस लॉ है ये। अनदर केस लॉ है कि एसीआईटी वर्सेस मांगेराम, ये एक्चुअल है 2010, और एक है जीएमएस टेक्नोलॉजीज वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2005 में। इसमें क्या कि आपने एक सर्वे किया एसएससी के बिजनेस प्रीमिसी का, कि सर्वे करके हमने सेक्शन 133 ए में वहाँ से कुछ हमने एविडेंस कलेक्ट किया। एविडेंस होता है मटेरियल जिसे कहते हैं। और फिर हमने उसकी सर्च भी की, सर्च होता है रेज की, एसएससी की बिजनेस प्रीमिसी की। तो वहाँ भी हमने कुछ मटेरियल सीज कर लिया अंडर सर्च अंडर सेक्शन 132। तो सर्च होती है अंडर सेक्शन 132 में, सर्वे होता है 133 ए में, और जो हम नोटिस इशू करते हैं, सम्मन इशू करते हैं बुक्स को मतलब है प्रोवाइड करने का, वो होता है 131 में। तो क्वेश्चन ये है कि आपने सर्च करी है, उसके बेस पर क्या होता है सर्च में, जैसे पिछले 10 सालों की अब उसकी कुछ इनकम डिस्क्लोज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक असेसमेंट। तो हम उसके बेस से ब्लॉक असेसमेंट कर देते हैं एसएससी की, कितना टैक्स बनता है वो आप पे कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि जो सर्वे के बेस पे आपको एविडेंस मिला का मटेरियल, क्या हम उसको भी यूज कर सकते हैं जब आप सर्च के अंदर उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। तो उसमें ये डिसीजन हुआ था, इट कैन बी यूज इफ इट हैज रिलेशन विद मटेरियल सीज्ड अंडर सेक्शन 132। तो जो मटेरियल आपको मिला है या एविडेंस मिला है सर्वे के अंदर और वो इसी से रिलेटेड है जो मटेरियल आपने सीज किया है, कलेक्ट किया है ड्यूरिंग सर्च में, फिर उस मटेरियल को भी आप यूज कर सकते हो एज एविडेंस अंडर सेक्शन 132 में, और उसके बेस पर भी आपकी ब्लॉक असेसमेंट हो सकती है। और देखिए इसका कोई रिलेशन नहीं है फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। सर्वे होता है जस्ट एक हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट सर्च होता है प्रॉपर कि अब हम उसके एविडेंस भी कलेक्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। उसका मतलब है यदि कोई ये इन्फॉर्मेशन सर्वे वाली सर्च के रिलेटेड है फिर आप यूज कर सकते हो एज एविडेंस। तो एक केस तो है श्याम ज्वेलर से वर्सेस सीसीआई की 92 में। अभी जैसे सर्च होता है या सर्वे होता है तो क्वेश्चन है कि तो उस प्रोसेस के अंदर क्या असेसिंग ऑफिसर आपकी जो बिजनेस की प्रीमिसेस है उसको सील कर सकते हैं। तो सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस ड्यूरिंग सर्च अंडर सेक्शन 132 और सर्वे अंडर सेक्शन 133। तो इस केस में डिसीजन था इट इज नॉट अलाउड, मतलब है कि बिजनेस की प्रेमिसेस हम एसएससी की सील नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए, मटेरियल कलेक्ट कीजिए, उसको सील कर सकते हो, बुक्स को सील कर सकते हो, बट बिजनेस प्रेमिसेस हम सील नहीं कर सकते हैं। सील होता है कि उसको लॉक कर देना आपने, तो क्या चीज़ नो अलाउड। तो नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर है तो कलकत्ता निक बियर से। तो इन दिस केस whenever there is a survey or search, what happens is so recording of a satisfaction note for assessment of income of a person अगर कहें सर्च जो पर्सन अंके सेक्शन 153 सी। तो जब आप असेसमेंट करते हैं किसी पर्सन की अंके सेक्शन 153 सी में, ठीक है, वो के ड्यूरिंग सर्च में, तो आप असेसमेंट कर रहे हैं ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन अगर कहें सर्च पर्सन, जिसकी सर्च किसी पर्सन की उसकी सर्च में नहीं कर रहे हैं तो उसके जो हमें किसी और का मटेरियल एविडेंस मिला है
दूसरे पर्सन की हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो जब हम असेसमेंट करते हैं उस टाइम तो हम नोट तैयार करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ आपने कंडक्ट की है, इस तरीके से सर्च की थी आपने, तो ये इनकम या एसेट्स डिस्क्लोज हुई हैं हमारी और इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो क्वेश्चन है कि तो क्या उसको रिकॉर्ड करना सेटिस्फेक्शन नोट को वो जरूरी है, हमारे लिए कंपलसरी है? तो इस केस में डिसीजन था इट इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 158 बी। तो जब भी आप सर्च के थ्रू या सर्वे के थ्रू असेसमेंट करते हैं तो उसका सेक्रेटरी नोट जो है प्रिपेयर करना जरूरी है असेसिंग ऑफिसर के लिए, और उसका सेक्शन है 158 बी की। अनदर केस है यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन वर्सेस सीआईटी 2017। तो ये डिस्टिलरी कंपनी है, तो इसमें है सर्च कंडक्टेड इन प्रीमिसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 132। तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके सेक्रेटरी की प्रीमिसेस में हमने सर्च कंडक्ट की है और वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट ट्रस्ट। तो उसके बेस पर हमने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी असेसिंग ऑफिसर ने। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको थ्रू सर्च ऑफ प्रीमिसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट वो वैलिड है हमारी? यस इट इज वैलिड, क्योंकि सेक्रेटरी को किस का है, ट्रस्ट का है, और उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ट्रस्ट के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है। तो उसके बेस पर जो भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली है ट्रस्ट की, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट में भी कैंसिल, क्योंकि ये अलाउड। तो उसमें सेक्रेटरी की भी हम ट्रस्ट, जो सेक्रेटरी है ट्रस्ट का, उसकी भी हम सर्च कर सकते हैं। एनजर केस लॉ हेमंत कुमार सिंघी वर्सेस सीआईटी 2014 है। इसमें हमने टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन की है ऑन द बेसिस सर्च अंडर सेक्शन 132 बी में, बट असेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, असेसमेंट इज नॉट कंप्लीट। तो जब आप सर्च करते हैं उसमें कुछ एसेट्स हम सीज कर लेते हैं एसएससी की, जैसे गोल्ड है या कोई इन्वेस्टमेंट है, तो क्या उसको हम सेल करके अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं? अभी असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। तो सेक्शन 132 बी कहता है कि एसेट्स को हम तभी सेल करते हैं जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो क्या हम उससे पहले कर सकते हैं? तो सीज एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड टू पे टैक्स टिल असेसमेंट इज नॉट कंप्लीट। तो इसका मतलब है जो एसेट्स अपने सीज की हैं उसको पहले हम सेल नहीं कर सकते जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती है, उसी के बाद सेल करके आप टैक्स लायबिलिटी अपनी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एसएससी क्या क्या है वो, अगर भाई एसएससी खुद ही टैक्स पे कर रहा है जैसे क्या लोग। तो एक नेक्स्ट केस है कठरूर कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस सीआईटी 2014। उसमें है कोई पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं है, बट असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो पर्सन है इसकी इनकम टैक्सेबल बनती है जो उसने डिस्क्लोज नहीं की। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, अब उसका जो बैंक था उसको नोटिस इशू किया कि आप हमें डिटेल्स दो जिस पर्सन की ट्रांजेक्शन जो है 1 लाख से ज़्यादा है। फिर तो असेसिंग ऑफिसर इशू ने नोटिस अंडर सेक्शन 133 टू बैंक टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पर्सन हैविंग ट्रांजेक्शन और डिपॉजिट्स ग्रेटर देन ₹1 लाख। तो क्या ये नोटिस वैलिड है बैंक को जो हम इशू कर रहे हैं कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंक्वायरी करनी है इस पर्सन के अगेंस्ट जिसकी हमने फिर असेसमेंट करनी है, तो जबकि कोई प्रोसीडिंग भी नहीं है। तो एक इसमें डिसीजन था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को डाउट है कि उसकी इनकम टैक्सेबल बनती है और वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो यस वी कैन इशू नोटिस इशू बैंक कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए। तो ये जो नोटिस इशू किया है जिसमें नहीं जो वैलिड है, और हम उसके बेस पर उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो अनदर केस में है सीआईटी वर्सेस कमल एंड कंपनी 2009 में। उसमें था कि एविडेंस हमने कलेक्ट किया ड्यूरिंग इलीगल सर्वे। सर्वे कब होता है, जब आपको प्रॉपर नोटिस इशू करके हो, नोटिस इशू नहीं किया असेसिंग ऑफिसर ने, सर्वे कर दिया, वो लीगल माना जाएगा और वहां से एविडेंस कलेक्ट कर लिया। तो क्या उसके बेस पर भी हम असेसमेंट कर सकते हैं एसएससी की कि आपकी असेसमेंट करके अभी टैक्स लायबिलिटी बनती है? तो इट इज हेल्ड बैक, यस इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस फॉर असेसमेंट ऑफ एसएससी, और उसके बेस पर हम उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इलीगल भी सर्वे हो जाता है तो वो भी उसके बेस पे भी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपकी ड्यूटी है पे करने की। तो ये थे सारे केस लॉग, उससे सर्च सर्वे संबंध से रिलेटेड पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।